जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में। कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसमें कौन कौन से फार्मूले को सॉल्व किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है एक्सेल में, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले कंसोलिडेट के बारे में बात करें तो कंसोलिडेट का प्रयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है दो सीटों को जोड़ करके तीसरे सीट पे रिजल्ट देखने के। समझ में आ रहा है ना? दो सीटों का रिजल्ट आपको ऐड करके अगर आपको तीसरे सीट पे अगर इसका रिजल्ट जांचना हो तो इसके लिए ज्यादा मात्रा में हम कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक मैंने डेटा बनाया है, ये मान करके चलिए कि आपका 2020 का ये रिकॉर्ड है आपके सामने, 2020 साइड में लिखा भी है। ये 2020 का रिकॉर्ड आपके सामने मेंशन किया गया। जैसे कि 2020 में किन्स इंप्लाई ने कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया था, वो पूरा का पूरा मैंने 2020 का मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया एक्सेल पे। जैसे कि सूरज ने सीपीयू सेल किया है 2020 में जनवरी महीने में 5417 रुपए का। ठीक है। सूरज ने फरवरी महीने में 6251 रुपए का सेल किया है सीपीयू। और ऐसे ही अमन ने माउस सेल किया है जनवरी महीने में 6262 रुपए का। इस तरीके से अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सूरज ने सीपीयू टोटल सेल किया है 26,453 रुपए, जो सेल है 2020 का प्रत्येक मंथ का, मतलब जनवरी से लेकर के और जून तक महीने का है। अगर ऐसे ही पूछा जाए अमन का टोटल सेल रेट तो आप बता सकते हैं कि अमन ने माउस सेल किया है और 27,268 रुपए। समझ में आ रहा है ना? तो इसका अलग अलग सेल अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया। लेकिन जैसे कि मान के चलिए कि जो डेटाबेस मैंने बनाया है 2020 का, मान के चलिए कि 2021 में इससे भी डिफरेंट सेल रेट आ जाए, उससे कम हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो टेबल तो एक और मैंने बनाया है सेल 2021 के नाम से, सेल 2021 के नाम से। अभी तो ये 20 का रिकॉर्ड था, अब ये मान के चलिए कि 2021 का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये 2021 का रिकॉर्ड आपके सामने है। सूरज ने सीपीयू बेचा 2021 में 18,107 रुपए का। अमन ने माउस बेचा 2021 में 18,199 रुपए का। पंकज ने प्रिंटर बेचा 18,781 रुपए का। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सेल 2020 और सेल 2021 इन दोनों का रिकॉर्ड आप एक जगह निकाल करके बताइए, तो इसके लिए हमको ज्यादा मात्रा में कंसोलिडेट का प्रयोग करना है। कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग करके 2020 के डेटा से 2021 के डेटा में ऐड करने के बाद हम आसानी तरीके से यह जांच कर सकते हैं कि सूरज ने 2020 और 2021 में सीपीयू कै रुपए का सेल किया। मतलब टोटल सेल अमाउंट को एक जगह जोड़ करके बताएगा, जनवरी माह के अमाउंट को एक जगह जोड़ करके बताएगा, फरवरी माह के अमाउंट को एक जगह जोड़ करके बताएगा। मतलब एक से ज्यादा अगर आपने डेटा बनाया है और उसी को ऐड करके आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए ज्यादा मात्रा में हम एक्सेल में कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। 3 साल 4 साल हाँ, जितना भी बनाना, मतलब मैंने 2 सीट बनाया है, आपको जितना सीट का बनाना है उतना सीट का बनाइए, पर फार्मूला तो वही रहेगा। ठीक है। तो इसकी रिकॉर्ड जांचने के लिए बस यही चीज समझिएगा, इसमें जब आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो इसमें केवल नाम और प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि एक्सेल अल्फाबेटिकल के नहीं जोड़ता है, केवल नंबर को ही जोड़ता है। नंबर को जोड़ करके रिजल्ट लेके आ जाएगा। उसके बाद से आप क्या करिएगा कि डेटा अपने हिसाब से, नाम अपने हिसाब से और प्रोडक्ट अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। पर ये ध्यान दीजिएगा कि सीट नंबर 1 पे जो आपका नाम और प्रोडक्ट का नाम दिया है वही सीट नंबर 2 पे भी प्रोडक्ट का नाम और नाम होना चाहिए। ठीक है ना? तो कॉपी पेस्ट पहले ही कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा। बस चेंजिंग होगा तो केवल आप अमाउंट में ही चेंजिंग करिए, रेंट बिटवीन के माध्यम से अमाउंट ले लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सीट नंबर 3 पे, जिसपे कि हमको रिजल्ट जांचना है, इसी पे रिजल्ट जानना है ना। अब यहाँ से क्या करिएगा, एक आप लिस्ट बना लीजिएगा, इससे एक आप हेडिंग तैयार यहाँ तैयार कर लीजिएगा। इसका हेडिंग का नाम दे दीजिएगा कंसोलिडेट रिजल्ट। यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा कंसोलिडेट रिजल्ट। अब जितने साल का आपको जानना है 2020-2021 ये रिजल्ट आपको निकालना है। और भी सीट आप बना रहे थे तो 21, 22, 23 वगैरह लिख लेते आप। अब चलिए आपको करना क्या है, इस सीट पे आने के बाद जिस सीट पे भी आपको रिजल्ट जांचना है, यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले डाटा टैब में। कहाँ पे आना है? डाटा टैब में। इसके बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंसोलिडेट, दिख रहा है? इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा।
ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है फंक्शन, तो फंक्शन में क्या रखिएगा, सम रखना है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस में सीट नंबर 1 पे आ जाइएगा। सीट नंबर 1 पे आने के बाद यहाँ से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, सीट नंबर 1। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सीट नंबर 1 पे आइएगा, पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ऐड हो जाएगा। इसके बाद से कर्सर से यहाँ पे क्लिक करिएगा और बैक स्पेस से इसको हटा दीजिए, ताकि ये प्रोसेस हमारा खाली हो जाए। फिर आप आइएगा सेकंड वाले टेबल पे, पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए, पुनः इसको भी ऐड कर लेना, फिर इसको यहाँ से बैक स्पेस से हटा देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस इसके बाद से आ जाइएगा सीट नंबर 3 पे, और यहाँ पे टॉप रो पे क्लिक करिएगा, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करिएगा, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक करिएगा, बस ओके करना है, इसका रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, अब इसकी साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए चेक करने के लिए। मैंने अभी बोला है ना कि नाम और प्रोडक्ट का नाम, ये दो चीज आपके पास नहीं आता है। इसको कॉपी नहीं लिखना पड़ेगा, कॉपी भी करेंगे तो कॉपी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा हुआ है। अब देखिए कैसे ये पता करेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है किसका है, सूरज का है। क्या सूरज ने सीपीयू 2020 और 2021 का मिलाकर के टोटल कितने रुपए का सेल किया है, 44,560 रुपए का। तो कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है, हो सके कि रिजल्ट गलत भी बता दे। तो यहाँ पे सीट नंबर 2 पे आ जाइएगा और यहाँ पे इक्वल लिखिएगा, और यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए कि 2020 में रिकॉर्ड क्या दिखा रहा है। तो 2020 में कितना है, 26,453। यहाँ पे आइएगा, इक्वल लिखिएगा, और यहाँ पे लिखना है 26,453 प्लस 18,100, ये तो है। अब एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या है, 44,560। क्या रिजल्ट ये सही है, कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर आप केवल जनवरी का जोड़ना चाहते हैं तो जनवरी का रिकॉर्ड आया इसका 8900 रुपया, कैसे पता करेंगे? तो देखिए जनवरी का रिकॉर्ड इसका है 3483 रुपया, और यहाँ पे 2020 में 5417, तो यहाँ पे इक्वल करिए, 5417 प्लस 3483। अब एंटर करेंगे तो कितना है, सही है रिपोर्ट। फिर आप आज ये दूसरे स्टूडेंट का भी ज्ञात कर लीजिए, दूसरे इंप्लाई का भी ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे चलते हैं, 4414 लास्ट में किसका दिया है, रोहित का दिया। तो रोहित का एक अमाउंट हमारा है 1605, तो चलिए इक्वल करिए, और यहाँ पे लिखिएगा 1605 प्लस 2809। अब एंटर करिए, रिजल्ट कितना है, 4414। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया है, कोई दिक्कत? अब ऐसे ही पूरा रिकॉर्ड जानना हो तो दिया है 42,086 रुपया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका रिकॉर्ड 2020 का दिया है 22,597, यहाँ पे लिखिएगा इक्वल 22,597 प्लस कितना करना है, प्लस 19,489। अब एंटर करिए, कितना रिजल्ट आया, 42,086। यहाँ पे देखिए, कोई दिक्कत? तो ये आपके लिए आसान रहता है, क्योंकि अगर आपका डेटा कई सारे सीटों पे बना हुआ है तो आप आसानी तरीके से जोड़ करके आप इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यही आज की क्लास में आपको जानना था, कोई दिक्कत? बस इसमें चेंजेस करना है तो केवल ये नंबर ही चेंजेस करना है, हेडिंग आपका सेम रहेगा, और ये आपका एम्प्लॉय नेम और प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। अब ऐसे ही कई सारा सीट आप बना करके चार्ज कर सकते हैं, मैंने तो 2 ही बनाया है ना, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 4 5 6 7 जितना भी बनाना है, लेकिन प्रोसेस वही रहे। हाँ, कि ऐड करने के बाद बैक स्पेस से हमको हटाना है, नहीं हटाएंगे तो पुनः उसी में गलती हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। सिलेक्शन करिए, ऐड करिए, ऐड करने के बाद बैक स्पेस से आप उसको हटाइए, नहीं हटाएंगे तो पुनः वो डेटा गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा, हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसमें क्या लिखवाना है,